जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स। अगस्त में पैदा होने वाले दो बड़े फौजी आमरों जनरल ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ में क्या मुश्तरक था, क्या मुख्तलिफ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में शायद अगस्त से ज़्यादा किसी महीने की अहमियत नहीं। ना सिर्फ पाकिस्तान इसी माह की 14 तारीख को वजूद में आया, बल्कि मुल्की तारीख के कई अहम तरीन वाक़यात इसी माह में हुए। पाकिस्तान की तारीख के दो बड़े फौजी आमरों जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का भी अगस्त के महीने से गहरा ताल्लुक़ है। ना सिर्फ दोनों की तारीख पैदाइश इसी माह की है, बल्कि दिलचस्प तौर पर दोनों की इक़्तिदार से रुखसती भी अगस्त ही के महीने में हुई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के आइन के खालक जुल्फ़कार अली भुट्टो को बाज़ोर ताकत हटाकर इक़्तिदार संभालने वाले जनरल ज़ियाउल हक 12 अगस्त 1924 को पैदा हुए और 17 अगस्त 1988 को त्यारा हादसे में जान गंवाने के बाद उनका इक़्तिदार अख्ताम को पहुंचा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एक फ़ौजी इनकलाब में हटाकर इक़्तिदार में आने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को पैदा हुए और 18 अगस्त 2008 को उनके इक़्तिदार का सूरज इस्तीफ़े की शक्ल में गुरूब हो गया। अगरचे जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाने की बात की और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने रोशन ख्याल एतदाल पसंदी का नारा लगाया, मगर दोनों में कई कदरें मुश्तरक भी थी, जिनमें एक अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान की जंग में हिस्सा लेना भी था। दोनों आर्मी चीफ थे और मार्शल लॉ के नतीजे में सदर बने थे। दोनों ने इक़्तिदार को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की खातर मुतनाज़े रेफरेंडम कराए। दोनों ने अपनी पसंद की मुस्लिम लीग कायम की और इलेक्शन के ज़रिए उसे इक़्तिदार भी दिलवाया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि दोनों फ़ौजी सदूर जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ में क्या मुख्तलिफ था, क्या मुश्तरक। इस हवाले से मैं ये कहूँगी कि जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। पाकिस्तान का फ़ौजी खासकर जनरल एक ख़ास सांचे में ढल जाता है। गो बज़ाहिर जनरल ज़ियाउल हक इस्लाम की बात करते थे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने रोशन ख्याली की, मगर ना जनरल ज़ियाउल हक असल में इस्लाम चाहते थे और ना जनरल परवेज़ मुशर्रफ रोशन ख्याली के नज़रिए से मुखलिस थे, बल्कि दोनों ने उसे इक़्तिदार की सीढ़ी और दवाम के लिए इस्तेमाल किया। जनरल ज़ियाउल हक चूँकि जुल्फ़कार अली भुट्टो को हटाकर आए थे, जिन्हें पाकिस्तान के मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत गुनाहगार मशहूर कर दिया, इसलिए उन्होंने खुद को मजहबी बनाकर पेश किया, मगर हकीकत में वो तो खुद क्लीन शेव थे और उनके अहले खाना पर्दा भी नहीं करते थे। इसी तरह जो इस्लामी बैंकारी उन्होंने मुतारफ़ करवाई वो आम बैंकारी ही थी, बस अंग्रेज़ी इस्तिलाहात का उर्दू या अरबी तर्जमा कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में बहुत खराबियाँ पैदा हुई। उन्होंने करारदादे मकासद को आइन का हिस्सा बना दिया। इसी तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ की रोशन ख्याली भी ढकोसला था, क्योंकि जब सितंबर 11 के हमलों के बाद अमरीकी दबाव पर मुशर्रफ ने तालिबान के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया तो जंगे ओहद का हवाला दिया और मज़हब को इस्तेमाल भी किया। ताहम दोनों साबिक़ सदूर के दरमियान कदर मुश्तरक के हवाले से कहूँगी कि जनरल ज़ियाउल हक को 11 साल मिले और परवेज़ मुशर्रफ को 9 साल, मगर दोनों डिक्टेटर्स ने आइन को पामाल किया, गैर कानूनी तौर पर इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि दोनों अमरीकी इशारों पर चले और मुल्की मुफाद को अमरीका के हाथ में गिरवी रख दिया। दोनों खुद को अक्ले कुल समझते थे, लिहाजा दोनों फौजी सरबराहों का मुआजना नहीं बनता, क्योंकि दोनों की शख्सियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जनरल ज़ियाउल हक इस्लाम और इस्लामी वहदत की बात करते थे। उन्होंने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की और मुजाहिदीन को मुनज़्ज़म किया और तारीख़ का रुख बदला। जी हाँ दोस्तों, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तालिबान की हुकूमत ख़त्म करने में अवामी जज्बात के बरक्स अमेरिका का साथ दिया था, जिसके नतीजे में सारी कौम को नुकसान उठाना पड़ा, माइशत का नुकसान हुआ।
ताहम लाउबाली तबीयत के बावजूद जनरल परवेज़ मुशर्रफ में कुछ शख्सी खूबियाँ मौजूद थीं। मसलन वो ज़हीन थे, मुतहर्रिक थे और बात कहने की कुदरत रखते थे। दूसरा, उनमें हौसला था कि दूसरे की बात सुन सकें और बाज़ औक़ात वो दूसरों की सुनकर अपनी राय तब्दील भी कर दिया करते थे, जो कि अच्छी बात थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि दोनों की कदर मुश्तरक ये भी थी कि दोनों ने अपने इक़्तिदार को कानूनी हैसियत देने के लिए मुतनाज़े रेफरेंडम करवाया, जिसके बाद जनरल ज़ियाउल हक पर भी सवाल उठे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर भी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2 दफ़ा आइन मुअत्तल किया और दूसरी बार उन्हें सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जो उनके इस्तीफ़े पर ख़त्म हुआ। दूसरी तरफ जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ दोनों इख्तलाफी बात सुन सकते थे और उनके सामने खुलकर बात की जा सकती थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।